हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएसआई रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों में से भिन्न है। तो हमें बताना है जो हमें यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से अलग कौन सा है। तो हम देख लेते हैं, इनका डिफरेंस लेके देख लेते हैं। तो h क्या होता है? h होता है 8, l होता है 12। तो इनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? इनमें आ रहा है +4 का डिफरेंस। नेक्स्ट है l और p। तो l होता है 12 और p होता है 16। तो यहाँ पे भी +4 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें +4 का डिफरेंस आ रहा है। आगे हम देख लेते हैं, m होता है 13, q होता है 17। तो यहाँ पे भी +4 का डिफरेंस है। q 17 और u 21। तो यहाँ पे भी +4 का डिफरेंस है। तो इन दोनों में तो क्या आ रहा है? +4 की डिफरेंस आ रहा है। तो हमें क्या पता चला कि यही लॉजिक है, क्योंकि दो में सेम लॉजिक चल रहा है तो यही लॉजिक होगा। आगे हम देख लेते हैं, R18 होता है और V22 होता है। तो यहाँ पे भी +4 चल रहा है। V22 और Y क्या होता है? Y होता है 25। तो यहाँ पे +3 का डिफरेंस चल रहा है। तो बाकी में +4 चल रहा है, लेकिन यहाँ पे +3 का डिफरेंस चल रहा है। तो हमारा अलग कौन सा होगा? यही वाला होगा। लास्ट वाला भी हम चेक करके देख लेते हैं। x होता है 24, b होता है 2। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। b होता है 2 और f होता है 6। तो यहाँ पे भी +4 का डिफरेंस है। तो हमें क्या पता चला? सिर्फ यही हमारा अलग है जहां पे +3 का डिफरेंस दिया गया है, बाकी सभी में +4 का डिफरेंस है। तो RVY हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा नंबर आएगा। तो हमें दिया है 10, 15, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो 10 से 15 कब हो सकता है? जब हम 10 × 1 करें और इस 10 का हाफ कर दे। तो 10 का हाफ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसमें 5 प्लस कर दे तो हमारा हो जाएगा 15। तो हम 15 पे भी वही लॉजिक अप्लाई करते हैं। 15 × 15, 15 का हाफ क्या हो जाएगा? 15 का हाफ हो जाएगा 7.5। तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? ये निकल के आ जाएगा 22.5। और हमें ऑप्शन में भी गिवन है 22.5। तो आगे हम चेक कर लेते हैं, 22.5 रख के हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा 33.75 आ रहा है। तो 22.5 में किसको ऐड करेंगे? इसके हाफ को। तो क्या हो जाएगा हाफ इसका? 11.25 हो जाएगा इसका हाफ। तो 11.25 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आएगा? ये होगा 0.75 और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3। तो हमारा ये लॉजिक चल रहा है, यही लॉजिक होगा। 33.75 हमारा आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से जो असंगत है उसे ज्ञात करें। तो हमें बताना है इन चारों में से हमारा कौन सा विकल्प अलग है। बाकी 3 सेम होने चाहिए और एक अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिया है 6, यहाँ दिया है 12, यहाँ दिया है 108, यहाँ दिया है 1738। तो इनमें क्या हमें अलग दिख रहा है? 6 से डिविजिबल है, 12 भी 6 से डिविजिबल है, 108 भी 6 से डिविजिबल है, लेकिन क्या 1738 6 से डिविजिबल है? तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होता है। तो इसीलिए यही हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। तो हमें दिया है फुलफिल्स को ऐसे कोड किया जाता है, तो हमें बताना है लेबल्ड का कोड। तो देख लेते हैं हम लॉजिक क्या चल रहा है। तो हमें यहाँ पे दिया है फुलफिल्स, तो यहाँ पे F है और यहाँ पे क्या है? U है। तो हमें फर्स्ट वर्ड हमने देखा और फर्स्ट वर्ड हमें क्या नजर आया? फर्स्ट वर्ड हमें नजर आया अपोजिट। अपोजिट आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें F दिखा और यहाँ पे हमें U दिखा, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम आगे भी वही चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें U दिया है और यहाँ पे हमें F दिया है, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। फिर हमें दिया है L और O, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। U और F ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। I R अपोजिट है। यहाँ पे O दिया है, यहाँ पे L दिया है, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। और H S, तो हमें क्या पता चल रहा है? लॉजिक क्या चल रहा है? यहाँ पे अपोजिट वर्ड का लॉजिक चल रहा है, तो हम वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो L का अपोजिट हो जाएगा O, और O हमें चारों ऑप्शन में गिवन है। फिर हमें दिया है A, तो A का अपोजिट हो जाएगा Z।
ऑप्शन नंबर बी में हमें नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी में हमें y दिया, तो हमारा पहला बी तो कट जाएगा, बी का होता है y। फिर हमें दिया है ई, तो ई का क्या होता है, ई का होता है v। तो ना तो हमें डी में ऐसा दिया है और ना ही हमें सी में दिया है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और तय करें निम्न में से कौन सा तर्क मजबूत है। तो हमें बताना है कथन और तर्क में से कौन सा तर्क मजबूत है। इस कथन के लिए जो हमें यहाँ पे कथन दिया है उस कथन के लिए कौन सा तर्क मजबूत हो रहा है वो हमें बताना है। तो कथन देख लेते हैं। कथन है, अंग्रेजी भाषा को देश भर में स्कूल पर स्तर पर अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। तो इससे क्या तर्क निकल सकता है। पहला हमें बोला है नहीं, छात्रों को किसी भी भाषा को सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या इस कथन के लिए हमारा ये तर्क हमें मजबूत दिख रहा है। कथन में हमें बोला है अंग्रेजी भाषा को देश भर में स्कूल स्तर पर अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, और यहाँ पे बोल रहे हैं नहीं, छात्रों को किसी भी भाषा को सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या इस कथन के लिए ये तर्क हमें मजबूत दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम इसको रॉन्ग कर देंगे। सेकंड हमें बोला है हाँ ये राष्ट्रीय भाषा है इसलिए हर किसी को इसे सीखना चाहिए। तो इस कथन के लिए हमें ये तर्क मजबूत दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बोला है कि हमें अनिवार्य करना है अंग्रेजी भाषा को, और अनिवार्य करने का हमें रीजन भी यहाँ पे दिया है, और अनिवार्य नहीं करने का हमें यहाँ पे रीजन मजबूत नहीं लग रहा है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या ये तर्क मजबूत होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, हमारा सेकंड फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दकोश में उनकी उपस्थिति के क्रम के अनुसार लगाए। तो हमें बताना है इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें इनको जमाना है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहला वर्ड कौन सा है। सभी में पी दिया है, ई दिया है और आर दिया है, तो पी ई आर तो सभी में कॉमन है। उसके बाद इसमें पी है, इसमें पी है और इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, और लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा सी है। तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, हमारा फिफ्थ नंबर का वर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पे सी गिवन है, बाकी सभी में सेम है, तो सी पहले आता है। तो पहला हमारा कौन सा होगा, फिफ्थ नंबर का होगा, और ऑप्शन चारों ही में हमें पहले नंबर पे फिफ्थ दिया है। आगे देख लेते हैं, तो सभी में पी पी कॉमन है, पी के बाद यहाँ पे ई, इसमें भी ई और इसमें भी ई, तो चारों में ही ई है। फिर इसमें टी है, फिर इसमें भी टी है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है हमें, यहाँ पे हमें दिया है ई। तो इसके बाद हमारा कौन सा शब्द होगा, ये वाला होगा थर्ड नंबर का। तो पहले होगा फिफ्थ, फिर होगा थर्ड, तो हमें सिर्फ यही दिख रहा है। इसमें हमें सेकंड दिया है, इसमें भी हमें सेकंड दिया और इसमें हमें फर्स्ट दिया है, तो हमारा कौन सा बनेगा, यही बनेगा। तो आगे हम चेक कर लेते हैं। इसके बाद हमें वन दिया है, तो यहाँ पे ई है, ई और टी था, यहाँ पे ई टी था, यहाँ पे भी ई टी था। फिर उसके बाद आर है, यहाँ पे यू है और यहाँ पे यू है, तो आर वाला ही पहले होगा, तो वन हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड नंबर पे हमारा वन होगा। फिर यहाँ पे यू ए दिया है और यहाँ पे यू आई दिया है, तो यू ए पहले आएगा, फिर आएगा आई, तो इसके बाद हमारा ये हो जाएगा फोर्थ नंबर का, फिर हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर का, तो हमारा फिफ्थ बन जाएगा, सॉरी डी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है श्लोक से। तो हमें दिया है कथन और निष्कर्ष। तो कथन और निष्कर्ष में हमें क्या करना होता है, जो हमें कथन में दिया होता है उसे हमें 100% ट्रू मानकर निष्कर्ष को सॉल्व करना होता है। तो हम डायग्राम बना लेते पहले। कथन दिया है सभी चूहे शेर हैं, तो सभी चूहे शेर हैं, सॉरी सभी शेर चूहे हैं। फिर हमें बोला है कुछ चूहे बंदर है, तो कुछ चूहे बंदर है, इसको हम एम के लिख देते हैं। आगे हमें बोला है सभी बंदर इंसान है, तो सभी बंदर क्या है, इंसान है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है वो हम देख लेते हैं। तो पहला हमें बोला है कुछ चूहे शेर है, तो शेर यहाँ पे है और ये चूहे यहाँ पर है, तो इनका कॉमन पार्ट ये है, दोनों का कॉमन पार्ट ये है, तो कुछ चूहे शेर हो गए, तो हमारा पहला तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड हमें बोला है कुछ बंदर चूहे हैं, तो मंकी यहाँ पे है और चूहे यहाँ पर है, और इन दोनों का कॉमन पार्ट ये वाला है, दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये कॉमन पार्ट है इन दोनों का, तो हो गया कुछ बंदर चूहे भी हो गए, तो हमारा सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, बहुत फुल हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तुम्हारा अगला क्वेश्चन इनपुट और आउटपुट से है। क्वेश्चन है निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन करें और दिए गए सवाल का जवाब दें। निम्नलिखित इनपुट और उसके पुनर्विन्यास का एक उदाहरण है। तो ये हमें इनपुट गिवन है और यहाँ पे इसके नीचे उसका आउटपुट है। तो हमें जो लॉजिक यहाँ पे दिया गया है उसी लॉजिक से हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं हम पहले लॉजिक क्या चल रहा है। तो इनपुट में हमें दिया है मोल्ट 92, फोरम 33, स्ट्राइक 51, हेलोजन 42, अरेबिक। तो पहले चरण में क्या किया गया है, पहले चरण में सबसे पहले क्या आया है, स्ट्राइक आया है। फिर जो हमें दे रखा था इनपुट वैसा का वैसा रख दिया गया है। सेकंड हम देख लेते हैं, सेकंड में क्या चल रहा है। सेकंड में है स्ट्राइक, फिर क्या किया गया है 33 किया गया है और बाकी को ऐसे का ऐसे रखा गया है। तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक को पहले क्यों किया गया है, यहाँ पे हमें दिया है M, F, S, H, A। तो सबसे बड़ा कौन सा है अल्फाबेट में, S है सबसे बड़ा, इसका नंबर 19 होता है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे रखा गया है। फिर सेकंड चरण में क्या किया गया है, सेकंड चरण में 33 रखा गया है। तो 33 क्या, यहाँ पे हमें 92 दिया है, 33 दिया है, 51 दिया है, 42 दिया है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 33 दिया है। तो 33 है सबसे छोटा, तो उसे रखा गया है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है, एक बार हमें लेना है वर्ड और एक बार हमें लेना है नंबर। तो नंबर कौन से लेने हैं, नंबर को हमें जमाना है असेंडिंग ऑर्डर में, और जो हमें वर्ड दिए हैं वर्ड को हमें पहला वर्ड देखना है और उसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो सबसे बड़ा S होता है, सबसे लास्ट में आता है S। यहाँ पे M, F, S, H, A में सबसे लास्ट में कौन सा आता है, S आता है। तो S को सबसे पहले किया गया है। फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में नंबर लिया गया है, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में जमा गया है। सबसे पहले कौन सा आता है, 33 आएगा, इन चारों में से 33 आता है तो 33 किया गया। फिर उसके बाद में फिर से हमें एक वर्ड लेना है, वर्ड कौन सा लेना है जो S से जस्ट पहले आए। तो S से जस्ट पहले कौन सा आएगा, इनमें से M, F, H, A में से सबसे पहले कौन आएगा, तो M आएगा पीछे से। तो M लिया हमने, फिर इनको जमाना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो 33 के बाद में कौन सा होगा, 42 होगा। तो इस तरह हमें इनको अरेंज करना है। तो लॉजिक हमें पता चल गया है, एक हमें वर्ड लेना है, एक हमें नंबर लेना, और नंबर को हमें लेना है असेंडिंग ऑर्डर में और वर्ड्स को हमें क्या लेना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है, रिवर्स डिक्शनरी में लेना है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमने ऊपर किया लॉजिक उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ऊपर के चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के निम्न में से दूसरा चरण कौन सा होगा। तो हमें बताना है इन चारों में से हमारा सेकंड चरण कौन सा होगा। इस इनपुट से हमें यहाँ पे इनपुट गिवन है, हमें इसके चरण निकालने हैं और बताना है सेकंड चरण कौन सा होगा। तो जो हमने ऊपर लॉजिक दिखा था उसी लॉजिक से हमें इसको करना है सॉल्व। तो सबसे पहले क्या होगा, वर्ड आएगा, और कौन सा वर्ड आएगा जो सबसे लास्ट में होगा उसको हमें सबसे पहले लाना है। तो यहाँ पे L, B, H और V, तो इन सब में से सबसे आखिरी में कौन सा आता है, V आता है। तो वायरस सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे। फिर हो जाएगा जो हमें यहाँ पे दिया है इनपुट वैसा का वैसा हमें यहाँ पे लिखना है 57, L, 87 इसको हम B लिख देते हैं, 32 इसको हम H लिख देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 60। सेकंड चरण में क्या होगा, सेकंड चरण में ये V हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या होगा, यहाँ दिया है L, यहाँ पे दिया है B और यहाँ पे दिया है H। तो इनमें सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, इनमें सबसे लास्ट में आएगा L। तो पहले हमें नंबर देखना है। तो नंबर में हम देख लेते हैं, नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो 60, 32, 87, 57, तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 32। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 32 और जैसा हमें दिया है 57, लेबर 87, बीन 32 तो हमने ले लिया। फिर ये हमारा वर्ड हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 60 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन रहा है, सेकंड चरण बन रहा है। तो सबसे पहले वायरस और 32 होगा। तो वायरस और 32 हमें कहाँ दिख रहा है, हमें सिर्फ सेकंड ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है। तो यही हमारा होगा सेकंड चरण, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, इनको आपको खुद से सॉल्व करना है। इसमें हमें चरण बताना है, तो आपको पूरा चरण निकालना है कि कितने चरण बन रहे हैं और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये इसका थर्ड क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, इन दोनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन हमें बोला है दिए गए व्यंजन में x का जड़ से क्या रिश्ता है। तो यहाँ पे हमें सिंबल से रिलेशन गिवन है। E लेस देन F का मतलब क्या है, E लेस देन F का मतलब है E F का भाई है। तो इसी तरह हमें यहाँ पे रिलेशन गिवन है।
तो हम बना लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। हमें बोला है x लेस देन w, तो x लेस देन w का क्या मतलब था, ई एफ का भाई है, तो x भाई है w का, तो x भाई है किसका, w का। आगे हमें यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, ई एफ का माता है, तो ई एफ की माता होगा, तो यहाँ पे होगा w y की माता है, तो w किसकी माता है, y की माता होगी यहाँ पे। फिर हमें बोला है y बड़ा है z से, तो e ग्रेटर देन f का मतलब क्या है, यहाँ पे e f की बहन है, तो y बहन है z की, तो y बहन होगी z की, तो w की बेटी या बेटा होगी। हमें इसका जेंडर नहीं पता, तो क्वेश्चन हमें बोला है x का z से क्या रिश्ता है, x का z से रिश्ता पूछा है हमें। यहाँ पे अगर हमसे z का रिश्ता पूछा होता तो क्या हम बता पाते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास z का जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम नहीं बता पाते x का z का x से रिश्ता। लेकिन यहाँ पे अभी हमें x का पूछा गया है, तो x का जेंडर हमारे पास क्लियर है, x एक आदमी है और ये इसकी माता का भाई है, तो क्या होगा, माता का भाई क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा z का, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, यदि व्रत क्रिकेट खिलाड़ी को दर्शाता है, तो हम पहले साथ साथ लिख देते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी को दर्शाता है। पंचभुज फुटबॉल खिलाड़ी को दर्शाता है, तो पंचभुज ये रहा, फुटबॉल खिलाड़ी को दर्शाता है। आगे हमें बोला है वर्ग अंग्रेजी के प्रोफेसर को दर्शाता है, तो वर्ग क्या हो जाएगा, इंग्लिश प्रोफेसर हो जाएगा। फिर हमें बोला है त्रिकोण XYZ महाविद्यालय के छात्रों को दर्शाता है, तो त्रिकोण XYZ महाविद्यालय के छात्र हो गए। तो फुटबॉल खिलाड़ी जो XYZ महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, तो फुटबॉल खिलाड़ी XYZ महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, मतलब त्रिकोण और क्या हो जाएगा, त्रिभुज और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें पंचभुज हो जाएगा, क्योंकि पंचभुज फुटबॉल है और त्रिभुज हमें XYZ दे रखा है, अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन पार्ट ये वाला हो जाएगा, यहाँ से त्रिभुज और ये पंचभुज का कॉमन पार्ट 4 + 1 5, तो 1 और 4 5, ये 5 तो ये हो जाएंगे। और आगे हमें क्या पूछा है, आगे हमें पूछा है अंग्रेजी प्रोफेसर जो केवल क्रिकेटर है का योग क्या है, तो अंग्रेजी प्रोफेसर ये है और क्रिकेटर ये है, इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट यही है 10, यहाँ पे केवल हमें वही पूछा है, तो केवल क्या होगा, जो इन दोनों का कॉमन पार्ट हो जाएगा वही हो जाएगा केवल, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो पहले हमारे पास 5 निकल के आया, फिर 10 निकल के आएगा, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा 15, तो हमारा आंसर क्या होगा 15, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से है। क्वेश्चन है विमल 7 किलोमीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं गिवन है, वो कहाँ से चलता है और किस तरफ मुड़ता है, हमें सिर्फ बोला है बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। फिर वो 2 किलोमीटर लंबा उद्यान पार करता है और क्या करता है, 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, फिर 21 किलोमीटर चलता है, अब वह उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है। तो हमें क्या दिया है, हमें उसकी लास्ट की डायरेक्शन दी है, हमें उसकी फर्स्ट की डायरेक्शन नहीं दे रखी। शुरुआती बिंदु के संदर्भ में वो अब किस दिशा में है, तो शुरुआती बिंदु के संदर्भ में हमें उसकी दिशा बतानी है, तो हमें यहाँ पे उसकी लास्ट की डायरेक्शन दे रखी है, तो हम लास्ट की डायरेक्शन से कर लेते हैं, हम पीछे से चलते हैं। इसमें हमें बोला है अब वह 21 किलोमीटर चलता है, अब वह उत्तर पूर्व की तरफ खड़ा है, तो अगर उत्तर पूर्व कहाँ होगा, ये उत्तर होगा और ये पूर्व होगा, तो उत्तर पूर्व यहाँ बीच में हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व यहाँ पे हो जाएगा, ये 21 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे वो देख रहा है अभी इस तरफ खड़ा है, यहाँ पे देख रहा है उत्तर पूर्व, बोला है हमें उत्तर पूर्व में है 21 किलोमीटर चल के। फिर हमें यहाँ पे बोला है वो 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, तो पहले वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, 45 डिग्री दाएं मुड़ के यहाँ पे आया है, तो पहले कहाँ था वो, पहले यहाँ पे होगा, इस जगह होगा, यहाँ से ये मुड़ा है 45 डिग्री मुड़ के क्या गया है, वो उत्तर पूर्व में चला गया है 21 किलोमीटर चल के, तो पहले वो यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे हमें बोला है 2 किलोमीटर लंबा उद्यान पार करते, तो 2 किलोमीटर लंबा उद्यान, तो 2 किलोमीटर लंबा उद्यान यहाँ पे हो जाएगा, उद्यान 2 किलोमीटर का उद्यान यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हमें बोला है और 11 किलोमीटर चलता है, तो वो 11 किलोमीटर चल के यहाँ पे आया होगा, इसमें इस बगीचे में आया होगा 11 किलोमीटर चलकर, तो 11 किलोमीटर यहाँ हो जाएगा। और हमें बोला है यहाँ पे विमल 7 किलोमीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है,
तो 7 किलोमीटर कहाँ से चल के आएगा, तब वो बाएं मुड़कर यहाँ पे पहुंचेगा। तो जब वो यहाँ से चल के आएगा तभी यहाँ इसका बायां इस तरफ होगा। यहाँ से वो चलकर आएगा 7 किलोमीटर, यहाँ मुड़ेगा तभी उसका बायां होगा यहाँ पे। तो उसका शुरुआती बिंदु यहाँ पे हो जाएगा, उसकी शुरुआती बिंदु यहाँ से हो जाएगी। तो पहले किस डायरेक्शन में देख रहा है, उत्तर में देख रहा है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन हमें पूछा है शुरुआती बिंदु के संदर्भ में वो अब किस दिशा में है। तो शुरुआती बिंदु यहाँ पे है उसका, वो किस दिशा में है, उत्तर पूर्व में होगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नाइक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन भी डायरेक्शन से है। क्वेश्चन है विनय उत्तर दिशा की तरफ 6 मीटर चलता है, फिर वो 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। क्या उत्तर है, 6 मीटर उत्तर दिशा की तरफ चलता है और फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। तो उसका दायां किस तरफ होगा, अगर उसका फेस इस तरफ है तो उसका दायां यहाँ हो जाएगा, राइट साइड यहाँ हो जाएगा। और 90 डिग्री से टर्न लिया है तो 90 डिग्री इतना ही होगा। 9 मीटर चलता है तो 9 मीटर वो यहाँ पे चलेगा। फिर वो 135 डिग्री बाएं मुड़ता है, तो वो यहाँ पे खड़ा है तो उसका बायां किस तरफ होगा, उसका बायां इस तरफ होगा। और 135 डिग्री से मुड़ा है वो, तो यहाँ पे इतना मुड़ेगा तो 90 हो जाएगा, और 90 में 45 और मुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा। और कितना चलता है वो, 12 मीटर चलता है। अब वो किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो हमें बताना है अब वो किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। तो वो यहाँ पे खड़ा है, तो यहां से हम दिशा देख लेते हैं, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम की तरफ खड़ा है वो, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा श्लोक से है। कथन देख लेते हैं। कथन हमें बोला है कुछ बांसुरी ताल है, तो कुछ बांसुरी ताल है। आगे हमें बोला है सभी ताल धनु है, सभी ताल धनु है। फिर हमें बोला है कुछ धनु गाने हैं, तो कुछ धनु गाने हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष हमें बोला है कुछ बांसुरी गाने नहीं है। तो हमें कथन में सारे कथन हमें पॉजिटिव दिए हैं और यहाँ पे हमें निष्कर्ष नेगेटिव निकालने को बोला है। तो क्या हम निकाल सकते, कभी भी नहीं निकाल सकते। तो इसको हमें देखते ही गलत करना है। अगर हमें कथन पॉजिटिव दिया हो तो उससे निष्कर्ष भी हम पॉजिटिव ही निकाल सकते हैं, नेगेटिव नहीं निकाल सकते। सेकंड हमें बोला है सभी गाने कभी बांसुरी नहीं है, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव है, तो ये भी हम नहीं निकाल सकते। तो इसका क्या हो जाएगा, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड फॉलो होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है। अनूरी ने एक लड़की से कहा मेरे पति की बहन का इकलौता बेटा। अनूरी ने कहा एक लड़के से मेरे पति, तो अनूरे के पति, अनूरे लड़की हो जाएगी, उसके पति। तो पति को हम इस लाइन से, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे इस लाइन से, मेरे पति की बहन का इकलौता बेटा है। बहन ये हो जाएगी इसके पति की और इसका इकलौता बेटा यहाँ पे हो जाएगा। आपके भाई की इकलौती बहन की जीजा या साला है, तो आपके भाई, तो ये लड़का है, उसका भाई होगा, उसकी इकलौती बहन, तो उस लड़के की भी बहन हो जाएगी ये, का जीजा या साला है। तो ये जीजा कब होगा, जब ये लड़की उसकी पत्नी होगी तब ये इसका जीजा होगा, ये इनके जीजा हो जाएंगे और ये साला हो जाएंगे। अगर ये लड़की इनकी पत्नी होगी तो इसकी पत्नी हो जाएगी ये, और ये इसके भाई हो जाएंगे यहाँ पे दोनों। तो हमें क्या पूछा है, अनूरी के पति की बहन का लड़की की माँ से क्या रिश्ता है। तो अनूरी के पति की बहन का लड़की की बहन से क्या रिश्ता है, ये हमें पूछा है। तो लड़की की बहन कौन हुई, इसकी बहू हुई, तो ये सास हो जाएगी। ये इसके बेटे की पत्नी होगी तो ये इसकी सास हो जाएगी यहाँ पे। तो क्या होगा हमारा आंसर, सास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए सवाल में दो कथन फर्स्ट और सेकंड है, आपको तय करना है क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़े और अपना जवाब दे। तो हमें बताना है कौन सा, किस कथन से हमारा आंसर निकल रहा है। तो क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, सवाल है 6 दोस्त जे के एल एम एन और ओ केंद्र की तरफ मुंह करके गोलाकार मेज में बैठे हैं। जे के संदर्भ में एम किस स्थान पर है, तो जे के संदर्भ में हमें बताना है एम का स्थान। तो हम पहले कथन से देख लेते हैं। 6 दोस्त हैं, जे ओ के दाएं में तीसरे स्थान पर है, जे ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर है।
तो ओ यहाँ बैठा है तो ओ का दायां किस तरफ हो जाएगा, हमें बोला है उनका फेस अंदर की तरफ है, तो अगर उनका फेस अंदर की तरफ है तो हमारा जो राइट होगा वही इनका राइट होगा और जो हमारा लेफ्ट होगा वही इनका लेफ्ट होगा। तो यहाँ पे हमें बोला है जे ओ के राइट थर्ड में है। ओ के राइट थर्ड में कहाँ हो जाएगा, इसके सामने हो जाएगा। अगर 6 दोस्त हैं तो थर्ड का होगा, अगर राइट हो लेफ्ट हो आमने सामने हो जाएगा, तो जे यहाँ पे हो जाएगा। और एन और के बीच में बैठा है, एन और के बीच में बैठा है, तो एन और के बीच में यहाँ पे हो जाएगा, एन और के बीच में यहाँ पे हो जाएगा। तो हमें इन दोनों की जगह तो नहीं पता। हमें क्वेश्चन हमसे पूछा था जे के संदर्भ में एम किस स्थान पर है, तो क्या हम बता सकते हैं इससे? नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे एम तो अभी तक आया ही नहीं, तो हम बता कैसे सकेंगे, नहीं बता सकते। तो पहला तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड क्या है, सेकंड है एन के बाएं से दूसरे स्थान पर है, एन के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो के अगर यहाँ है तो इसका बायां दूसरा हो जाएगा यहाँ पे, तो एन यहाँ हो जाएगा। फिर बोला है एम के दाएं और दूसरे स्थान पर है, एम के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो के दाएं से दूसरे स्थान पर एम यहाँ हो जाएगा। और हमें पूछा है जे के संदर्भ में एम किस स्थान पर है, तो यहाँ पे हमें जे तो दे ही नहीं रखा है, जे के स्थान हमें दे ही नहीं रखा है, जे इन तीनों में से किसी भी प्लेस पर हो सकता है, तो हम इससे भी नहीं बता सकते। लेकिन क्या हम दोनों को मिलाकर बता सकते हैं? तो हम दोनों को मिलाकर देख लेते हैं। तो हमें पहला बोला है जे ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो जे ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जे यहाँ हो जाएगा। और एन और के बीच में बैठा है, तो एन यहाँ हो जाएगा, एन और के यहाँ हो जाएगा। हमें नहीं पता दोनों की जगह कौन सी है, तो हमने दोनों को बैठा दिया अभी यहाँ पे। सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड है एन के बाएं से दूसरे स्थान पर है, एन के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो अगर के यहाँ बैठेगा तो इसका बायां सेकंड कहाँ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, तो एन यहाँ हो जाएगा। तो इन दोनों की जगह हमें पता चल गई है, एन यहाँ हो जाएगा और के यहाँ हो जाएगा। आगे हमें बोला है एम के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एम के दाएं ओर से, तो क्या हम के दाएं सेकंड में बैठा सकते हैं? यहाँ पे नहीं बैठा सकते एम को, क्योंकि यहाँ पे तो ओ है, तो हम एम को नहीं बैठा पाएंगे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता हमारा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड हमारा करेक्ट होगा, और ना ही हम दोनों को मिलाकर इसका आंसर दे सकते हैं, तो इसका दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कथन 1 और 2 उपलब्ध तथ्य मिलाकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है नीचे उल्लेखित शब्द किसी रूप से आपस में संबंधित है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो समान संबंध दर्शाता है। तो सैनिक को क्या कहते हैं, सैनिक का जो समूह होता है उसे पलटन कहा जाता है। तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। कुत्ता है तो कुत्ता घर, घोड़ा है तो अस्तबल, मछली मछलियों का समुदाय, तो मछली के समूह को क्या कहेंगे, मछलियों का समुदाय कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। अभी तक हमने 19 क्वेश्चन कर लिए, ये हमारा 20 क्वेश्चन है। इसके बाद हम 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर हम सारे 40 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 20 क्वेश्चन करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा जाता है जैसे सवाल के चित्र में दिखाया गया है। दिए गए विकल्पों में चित्र में उस विकल्प का चयन करें जो सही ढंग से दिखाता है कि खोला जाने पर ये कैसा दिखाई देगा। तो हमें बताना है अगर इस कागज को हम पूरा खोल दे तो ये कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे हमें ये छोटा सा सर्कल दिया है अंदर, तो ये खुलेगा तो चारों तरफ सर्कल हो जाएगा। तो इसकी आकृति ऐसी तो नहीं बन सकती जैसा हमें इसमें दिया है, ना ही ऐसी बनेगी, या तो इस तरह बनेगी। ये दोनों में सेम दे रखी है तो इन दोनों में से एक होगा हमारा। यहाँ पे हमें छोटा सर्कल दिया है, इसको हम खोलेंगे तो जो ये कॉर्नर है वो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे कॉर्नर नहीं है, यहाँ पे इस तरह की लाइन दे रखी है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 ही बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।